हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Sonata and Sharda University. हॉस्टल के खाने से ललचा देने वाली गायत्री के अकाउंट से कंटेंट क्यों गायब हुआ। पेटीएम के सीईओ को पेटीएम का सीईओ बनकर लगाने चला था चूना। आवाज बदलकर लोगों को ठगता था, पुलिस ने पकड़ा तो क्या पता चला। कल रात की आंधी के बाद भयंकर मंजर, झांसी का ये हाल रुला देगा। Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. अपने प्यारे प्यारे राइस की तारीफ करने और हॉस्टल के मेस के खाने को भी स्वादिष्ट और टेम्पटिंग बना देने वाली गायत्री का इंस्टाग्राम अकाउंट दिखना बंद हो गया। साथ ही उनके यूट्यूब चैनल से भी कई सारे वीडियोज हटा दिए गए। बताते हैं पूरा मामला, मगर पहले थोड़ा बैकग्राउंडर दे देते हैं। करीब 2-3 महीने पहले इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट खूब फटता है। यूजर नेम होता है द गायू किचन। इन वीडियोज में दिखती हैं गायत्री, जो वर्किंग वुमेन और कॉलेज गर्ल्स के लिए काम करने वाले एक एनजीओ के हॉस्टल में काम करती हैं। वो हॉस्टल की मेस को संभालती हैं और रोज़ उनके हॉस्टल में क्या बना है एक अनोखे अंदाज में वीडियोज में बताती हैं। रील शुरू होती है गुड मॉर्निंग फैमिली से, मगर सबसे ज़्यादा वो ध्यान देती हैं प्यारे प्यारे राइस पर। लोग इनकी रीलों पर कमेंट करते हैं कि ये हॉस्टल के खाने को भी ऐसा दिखाती हैं कि आपका खाने का मन करने लगे। लोग तो ये भी कहते हैं कि हम आपके वीडियोज़ देखकर तय करते हैं कि आज खाने में क्या बनाना है। इनके वीडियोज़ खूब देखे और पसंद किए जाते रहे हैं। उनके कई कमाल के पैरोडी पे बनने लगे। कई सारे इंटरव्यूज भी इन्होंने दिए। गायत्री उन कुछ इन्फ्लुएंसर्स में हैं जो वाकई लोगों को प्रेरित कर रही थी। गायत्री की रील्स का ये इम्पैक्ट था कि ये जल्द ही एक ट्रेंड बन गया। कंटेंट क्रिएटर्स ने इस फॉर्मेट पर खूब सारे मीम्स बनाए और ढेर सारी पैरोडी वीडियोज बनाई। कुछ दिनों पहले लोगों ने अचानक ध्यान दिया कि अचानक से गायत्री का इंस्टाग्राम अकाउंट गायब हो गया और यूट्यूब से भी उनके हॉस्टल वाले शॉर्ट्स जो हैं वो हट गए। अब उनका कंटेंट एक घर में शिफ्ट हो गया है। पहले वाला अंदाज भी नहीं दिखता। लोगों ने उनकी यूट्यूब पर खैरियत पूछनी शुरू की कि जैसे आपका इंस्टाग्राम क्यों नहीं दिख रहा है, मैं इनको रोता हुआ नहीं देख सकता, उम्मीद है जिस चीज़ से वो गुजर रही हूँ उससे बाहर आ जाएं, ऐसे कमेंट। एक वीडियो में गायत्री भी इसका जिक्र करते हुए कहती हैं कि आपने देखा होगा कि मेरे सारे वीडियोज़ नहीं हैं, तो फिर थोड़ा रुक कर और अपने आप को संभाल कर अपने पुराने अंदाज में कहती हैं आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आई लव यू ऑल। इसके बारे में तमाम बातें शुरू हो गई। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा, सोशल मीडिया एक भयानक जगह है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जरा सोचिए उन पर हकीकत में क्या बीत रही होगी, उम्मीद है वो ठीक होंगी। लिखा गया कि शायद एनजीओ को कोई समस्या रही होगी क्योंकि वो सिर्फ हॉस्टल मैनेज कर रही थी और ऑनर नहीं थी। शायद वो नहीं चाहते थे कि वो इन सब से प्रॉफिट कमाए और ना ही वो ये चाहते थे कि वो वीडियोज बनाए। जो भी है दुखद है। एक और कमेंट में भी ऐसी ही बातें लिखी गई कि वो हॉस्टल की प्रॉपर्टी थी। आगे लिखा गया कि उम्मीद है वो अपने वीडियो दिखाने का कोई और तरीका खोज लेंगी। एक यूजर ने दावा किया कि उन्हें गायत्री और एनजीओ दोनों के बारे में जानकारी। आगे ये दावा किया गया कि जहां वीडियो बन रहे थे वो एनजीओ की प्रॉपर्टी थी और वीडियो बनने के बारे में एनजीओ को नहीं पता था और पॉपुलैरिटी की वजह से काफ़ी लोग एनजीओ तक आने लगे थे, जिसे एनजीओ ने सिक्योरिटी ब्रीच समझा और ये बात कॉन्ट्रैक्ट में भी थी। लोग जब परेशान थे तो गायत्री की तरफ से एक वीडियो में कॉमेंट आया, हेलो फैमिली, पिछले वीडियो में आप सब ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े दिन में आप सबको पक्का अपडेट करूंगी कि वीडियो के साथ क्या हुआ और चैनल का अब क्या होगा। तब तक आई लव यू ऑल। जैसा कि गायत्री ने बोला है वो जल्द ही बताएंगे कि क्या हो रहा है। जैसे ही वो बताती हैं हम आप तक खबर पहुंचा देंगे। स्कैमर आजकल बड़े तेज हो रहे हैं। लोगों को स्कैम करने का ये लोग हर रोज नया आइडिया ले आते हैं। आप बचने के एक तरीके बारे में जानेंगे, ये लोग 4 नए तरीके मार्केट में ले आएंगे। इनके पास आपका सारा डेटा है, वो तो ये लोग आलसी होते हैं, नहीं तो ये वो डाटा भी आपके बारे में आपको बता दे जो आपको खुद भी ना पता हो। इससे ये तो साबित होता है कि डाटा प्राइवेसी एक मिथ है। आपका डाटा कहीं भी सेफ नहीं है, इस बात को मान लीजिए। जैसे एक वाकया हुआ पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा के साथ। स्कैमर ने विजय शेखर शर्मा को व्हाट्सएप पर टेक्स्ट किया, वो भी विजय शेखर शर्मा बनकर। नकली विजय शेखर शर्मा असली विजय शेखर शर्मा को धोखा देकर उनसे पैसे ऐंठने की फिराक में थे। फिर क्या हुआ, स्कैमर ने पहले तो बताया कि वो विजय हैं और क्या आप कंपनी में हैं। सामने से जवाब दिया गया कि हाँ। कहा गया कि कंपनी के अकाउंट चेक करके बताओ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो है उसका नंबर दो, फाइनेंस हेड का नंबर दो। एक फाइल शेयर कर रहा कि कहा गया कि ये जीएसटी फाइल शेयर करो। जब स्कैमर ने देखा कि उसका काम नहीं हो पा रहा है तो डांटते हुए कहा, अरे पागल, ये वीडियो नहीं है, फाइल है। उस पर विजय ने जवाब दिया कि सैलरी का देख लीजिए, अभी तक बढ़ा नहीं है। उस पर सामने स्कैमर कहता है, मुझे तुम एक नंबर तक नहीं दे पाए हो और एक्सपेक्ट करते हो कि सैलरी बढ़ा दी जाए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि स्कैमर भूल चुका है कि वो स्कैमर है, क्योंकि जवाब ऐसे आ रहे हैं।
बाकी हाँ, अभी थोड़ा स्कैम से सुरक्षित रहिएगा, थोड़ा सेफ रहिए। जिन लोगों के पास पेटीएम के सीईओ का नंबर पहुंच सकता है, जिसकी नेटवर्थ 1.1 बिलियन US डॉलर मतलब करीब 9,460.16 करोड़ बताई जाती है, तो हमारा और आपका नंबर पहुंच जाना और हमारे साथ स्कैम करना तो मतलब बच्चों का खेल है। जब ब्रेन रॉट जैसा शब्द इजाद भी नहीं हुआ था, तब एक ब्रेन रॉट वाक्य खूब चलता था। वाक्य था, मेरे बाबू ने थाना थाया। ये एक शुद्ध देसी फर्स्ट जनरेशन ब्रेन रॉट वाक्य है। मुझे लगा था कि हर दूसरे ट्रेंड की तरह ये वाक्य भी लुप्त हो गया है, मगर ये महान वाक्य मेरे कानों में एक बार फिर पड़ा जब आगरा पुलिस ने दुर्गेश नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो लोगों को ठगने और जाल में फंसाने के लिए अपनी आवाज़ बदलकर बात करता था। एक आदमी जहां खुद पेटीएम का सीईओ बता रहा है, वॉइस स्कैम करना चाह रहा है, वहीं एक इंसान लड़की बन रहा है। बेरोजगारी तो है देश में। खैर, आप वीडियो देखिए। खाना खा लिया, डिनर हो गया, आप लोग की तबीयत ठीक है? और बस अभी हम लोग ठीक है, अभी हम लोग बस इतना ही ऐसे। और आप अपना ध्यान रखिएगा, और अगर कभी नहीं कोई अच्छे काम हो आपको तो बताना। और अभी बस यही ऐसी बात है। अगली खबर में दो अजीब बातें। पहला, एक लिंक्डइन यूजर ने एक व्यक्ति के साथ अपनी तस्वीर अपलोड की और लिखा कि वो डीबीएस बैंक के पूर्व सीईओ पीयूष गुप्ता से बाली में मिली। आगे पीयूष गुप्ता की तारीफ और लिंक्डइन में जो बातें चलती हैं वो लिखी गई। वही लीडरशिप सीख वगैरह के बारे में उस पर पीयूष गुप्ता ने खुद कमेंट कर दिया कि मैं वो नहीं हूं। बात वैसे यहीं खत्म हो जानी थी, मगर ये पूरी बात एक यूजर ने थ्रेड में पोस्ट की और वहां इस पोस्ट पर 11,000 से ज़्यादा लाइक्स और 6,000 से ज़्यादा शेयर आ गए। मैं इस बात से शॉक हूं कि इतने लोग थ्रेड यूज भी कर रहे हैं। कल रात खूब तेज आंधी तूफान आया था, इतना कि एक प्लेन में बिजली गिरने की खबर आई और पता चला कि उसका आगे का हिस्सा टूट गया। अंदर से भी डराने वाले वीडियो सामने आए। एक जगह नोएडा में आपका स्वागत है वाला बोर्ड भी गिर गया, जिसके चलते मैं 1.5 घंटे देर से अपने घर पहुंच पाया। खैर, कई जगह पेड़ गिरे, कई सड़कें बंद हो गई। झांसी से भी एक वीडियो आया जहां कल आई आंधी के चलते पेड़ पर रहने वाले 100 से ज़्यादा तोतों की मौत हो गई। सुबह जब वहां रहने वालों ने यह नज़ारा देखा तो वो सकते में आ गए, दुख में चले गए। सूचना पर वन विभाग की टीम आई और फिर तोतों को उठाकर ज़मीन में दफनाने का प्रयास शुरू कर दिया। आप भी देखिए कितना भयानक मंजर था वो। और ये ट्रिगर वार्निंग भी है कि आगे आने वाले विजुअल्स आपको थोड़ा डरा सकते हैं, लेकिन ये भी दिखा सकते हैं कि प्रकृति कितनी क्रूर हो सकती है जब हम प्रकृति के साथ क्रूर होते हैं। ऑब्वियसली बाकी आज के शो में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं।